जो सचमुच बहुत बड़े लोग होते हैं उनको नहीं मालूम होता कि उनके काम से, उनके नाम से, उनकी छोटी छोटी हरकतों से, उनकी बातों से दुनिया के किस दूर दराज इलाके के अंदर कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बदल जाती है। मैं 9-10 साल का था और मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे दीवार फिल्म देखनी है। और जैसे माँ बाप होते हैं स्टडीज में कमजोर बच्चों के, तो उन्होंने कहा अगर 95% लेकर आओगे तो तुम दीवार फिल्म देख सकते हो। तो मैंने बहुत पढ़ाई की लगन से, 95 नहीं आए, तकरीबन 90 तक आ गए और उन्होंने मुझे दीवार फिल्म दिखाई। उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं बहुत अच्छी पढ़ाई किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आता रहा, थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन श्री अमिताभ बच्चन जी को ये नहीं मालूम कि मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया वो उनकी वजह से था। फिर बड़ा हुआ तो माँ का पल्लू पकड़ के उनको एक बार बोला, मम्मी मम्मी मुझे हीरो बनना है। मम्मी ने कहा तुम्हारा कद बहुत छोटा है, श्री अमिताभ बच्चन जी जैसे लंबे बना। तो बहुत लटका, बहुत झटका, जल नेत्री भी की, लेकिन इतना लंबा नहीं हो सकता। तो उनके पास गया और उनको कहा मैंने कि मम्मी मैं तो लंबा नहीं हो सका। तो माँ ने कहा नहीं, मैं उनके फिजिकल लंबे कद की बात नहीं कर रही, मैं उनके काम के कद की बात कर रही हूँ। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया। और वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। और अमित जी को ये नहीं मालूम है कि आज भी जब भी मैं कोई काम करता हूं तो ये सोचता हूं कि मेरे माँ के लफ्ज और आपकी इज्जत कभी कम ना हो उस काम की वजह से। मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे, आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग गए, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो के भाई हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी। मैं जब शुरू में स्ट्रगल कर रहा था तो रिजेक्शन मुझे हर तरीके से मिल रहा था, हर जगह से। ये नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री से ही, रोल को लेके ही। इवन मैं जैसे बहुत सारी मैं दोस्ती करना चाहता था लड़कियों से भी, तो वहाँ से भी रिजेक्ट हो रहा था। का एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ पर उसका सब्जेक्ट नहीं बनना चाहता। नहीं, सब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं। सर वैसे तो बहुत लंबी कहानी है। मार्शल आर्ट जब मैंने शुरू किया था, सो आई वुड से आई स्टार्टेड टू लर्न बिकॉज आई वांटेड टू इम्प्रेस अ गर्ल। No, I'm telling you honestly. So, हाँ जी, हाँ मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि I started learning martial art because I wanted to impress a girl, and जो मेरा जो neighbor था, he was already doing it and he was very much senior to me, so I also started doing it and I wanted to impress, and then I fell in love with it. Not with her, with martial art. And then I started practicing and practicing. Let me tell you, मेरे डैडी जो हैं वो wrestler थे. So yeah, he used to represent Punjab. So yeah, so and then वो जो खून है वो मेरे अंदर भी दौड़ रहा था, तो and I started doing martial art and how मतलब मेरी जो कहानी है फिर चलते चलते कैसे बैंकॉक पहुंची। बैंकॉक में मैंने थाई बॉक्सिंग सीखता था और वहाँ करता भी था, वहाँ लड़ता भी था, पैसों के लिए लड़ता था। क्या कहते हैं, एली के अंदर वहाँ हमारी लड़ाई होती थी, बहुत मार भी खानी पड़ती थी, पैसे भी मिलते थे, ज़्यादा नहीं थे लेकिन छोटा मोटा था। बट जर्नी जो थी वो बहुत, आई वुड से इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ स्वेट, ब्लड, डिटर्मिनेशन, पैशन, ये सारी चीज़ें मिला के दैट वाज माय होल थिंग, माय वे टू मार्शल आर्ट एंड माय रोड टुवर्ड्स कमिंग टुवर्ड्स इंडियन सिनेमा। थैंक यू। देते थे वो 15 रुपए उनकी तनख्वाह थी, कब तक देंगे वो 2 रुपए के तनख्वाह लाता था, उसमें 1 रुपए का आटा, 8 आने की दाल, 8 आने का घासलेट, उसमें खाना बनता था। जब खाना मेरी माँ बना लेती थी तब हम खाते थे। ये जिंदगी यूं ही गुजरी है सर। जिंदगी ने ऐश नहीं कराया,
जब खाने का वक्त था तब तो रोटी नहीं मिली, और जब रोटी आई तो भूख मर गई। कुछ नहीं। एक बार घर में बहुत बुरी हालत थी। गली के बच्चों ने कहा, अरे तू क्या रोजाना स्कूल जाता है, चल हमारे साथ, हम जाके किसी वो बोरी काका के यहाँ पर पतरे के कारखाने में काम करेंगे, 3-4 रुपये रोज का मिलेगा, तेरे घर की हालत सुधर जाएगी, या थैली काटने का काम करते हैं। अब मैं उनके साथ, मैंने किताबें फेंक दी, मैंने कहा ये सही है, और मैं उनके साथ 3rd फ्लोर पे हमारा मकान था, वो रूम में से चलता हुआ मैंने एक सीढ़ी से नीचे पांव रखा। अभी पांव रखा ही था कि मुझे लगा कांधे पे किसी ने हाथ रखा है। मैंने मुड़ के देखा, मेरी माँ खड़ी थी। मेरी माँ ने कहा, मैं जानती हूँ तू कहाँ जा रहा है, तू इनके साथ जा रहा है 3 रुपए और 4 रुपए रोज के कमाने के लिए, ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। बेटा तू जा, जो तेरे मन में है तू कर, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मगर एक बात याद रखना, ये घर की गरीबी, तकलीफें, उदासी, मनहूसियत, भूख, ये नहीं खत्म होगी इस 3 रुपए से। तू सारी जिंदगी काम करेगा, 3 रुपए का ही लायक रहेगा, 3 रुपए का ही रहेगा तू। उससे लड़ने के लिए मैं हूं। तुझे अगर वाकई अपने इस घर की भूख मिटाना है तो एक काम कर, तू पढ़, तू पढ़, मैं तेरे साथ दुख झेलूंगी। मेरी उस मां ने उस दिन इस तरीके से पढ़ कहा कि मेरे लगा सर से लेके पैर तक रोम रोम में किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे अंदर डाल दिया। मैं बौखला गया। मैं दौड़ के वापस गया, मैंने अपनी किताबें उठाई और अपना बैग लिया, अपने दोस्तों को चीरता हुआ और सीधा स्कूल चला गया। वहां से लेकर मैंने एजुकेशन कंप्लीट करने तक कभी मुड़ के नहीं देखा। जिंदगी के हर दुख, हर तकलीफ, हर चीज को माँ ने, जब कभी दुख होता था, माँ सर पे हाथ रख देती थी, बस वो हाथ रखना ही उसका काफी था। माओ, तुम्हारे पास इस देश का भविष्य है, तुम्हारे बच्चे इस देश का भविष्य हैं। हर एक बच्चा, उसमें से 10 कादर खान पैदा हो सकते हैं। याद रखिए, आपकी औलाद आपकी छत्र छाया में ऐसे ही पलो। माएं शेरनी की तरह होती हैं, शेरनी की तरह, वो उसे शेर की तरह डांटती है, और जब जरूरत होती है तो हिरनी की तरह उसे चाटती है।